हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। क्योंकि आपका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में भर भर करके आ रहा है और व्हाट्सएप नंबर पे ढेर सारा कमेंट आ रहा है और यूट्यूब पे तो कमेंट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा यार, सारे बच्चे सब कुछ पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुमने क्या किया। तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, जब जागो तब सवेरा, है ना। अभी जागे अभी सवेरा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर अभी से पढ़ेंगे टॉप बन जाएंगे क्या। यार टॉप बनने वाला बच्चा, अब जैसे मान ले अगर किसी बच्चे को 2024 में एग्जाम देना है ना तो अभी से तैयारी कर रहा। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं 9th में है और वो पीडीएफ ग्रुप में जुड़ गया है और पढ़ रहा, 10 क्लास का कोर्स पढ़ रहा। बोला सर अभी हम 9th में सर, और मैथ खत्म कर तुम्हारे जैसा ही पढ़ रहा। वो सोचो वो नहीं टॉप करेगा क्या, तो तुम टॉप करोगे क्योंकि अभी 10th में पहुंचे ना, अभी वो बच्चा 9th में है और अभी से वो चिंता है कि हमको टॉप करना है। तो वो बच्चा टॉप करेगा कि तुम अभी जागोगे और अभी टॉप। हाँ लेकिन इतना है, डोंट वरी, टॉप नहीं बनोगे तो इतना तो है, फर्स्ट आ जाओगे और अच्छा नंबर आ जाएगा, मतलब सुकून मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टॉपर बनने के लिए मेरे ख्याल से तो जो पहले से पढ़ता रहे वही करना पड़ेगा। लेकिन टॉपर करते क्या है वो कुछ आइडिया आपको बताएंगे। टॉपर लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट नंबर लाते हैं वो करते क्या है, क्या उसका दिनचर्या पढ़ने का होता है, कैसे पढ़ते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले तो यहाँ पे अपने आप को तो पहले एक शायरी बोलो या तो तुम अपने जहां पे तुम पढ़ते हो ना वहां पे एक लिख करके रख लो कि देखो ये जागते रहना, पढ़ते रहना, पिताजी की फक्र को फक्र में बदल, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है ना। पिताजी या माताजी उनका जो फिक्र है कि मेरा बच्चा कैसे पास होगा, कैसे क्या होगा, है ना, कितना नंबर आएगा, तो उसका फक्र में बदलना है। फक्र कब होगा, जब तुम्हारा गांव में, तुम्हारा विलेज में सबसे ज्यादा नंबर आएगा। फिर उससे ज्यादा बढ़ करके तुम सोचो तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है ना। फिर उस तरह से स्टेट लेवल पर बेस्ट नंबर आएगा। तो जरूर बात है कि तुम्हारा पिताजी और तुम्हारे माताजी है उसके फिक्र को फक्र में बदलना, ये तुम्हारा काम है। अब ये कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप कैसे करते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसी सोच के बिना पे एकदम टाइम बर्बाद करते हैं कि यार अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या करूं क्या ना करूं, है ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, गाइड खरीदूं। बहुत सारे बच्चा अभी भी ऐसा है कि गाइड भी नहीं खरीदा। अरे कम से कम गाइड वगैरह खरीद लो, किताबें तो नहीं खरीदते। बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड में अक्सर बच्चे जो सरकारी स्कूल से एग्जाम देते हैं, जो बोर्ड एग्जाम देते हैं, लगभग मतलब 50% प्लस बच्चे को मैंने देखा किताब नहीं खरीदता है। वो बस कॉपी उठा चल जाते हैं क्योंकि टीचर तो पढ़ाई देते हैं, टीचर के पास तो किताब रहता है, नोट्स वगैरह लिखा दिए। लेकिन भाई साहब किताब पढ़िएगा, बेसिक नॉलेज अगर आपको लेना है तो किताब को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। पूरा नहीं समझ पाइएगा तो आधा तो समझिएगा ना, आधा टीचर समझा देंगे। अब सारी जिम्मेदारी टीचर पर डाल दीजिए तो कैसे काम होगा। तो देखो सोचना बंद करो कि मुझे क्या करना है, यही सोच सोच के तुम टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। बस अभी से शुरू कलम उठाओ, शुरू कर दो। और ये जो बीमारी है ना, ये लगभग 99.9999% के पास ये बीमारी है, खासकर स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना। और जो फ्री है, जिसको तो मर्जी नहीं पढ़ने का तो यह है, नहीं तो फिर चलाते रहो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दुनिया भर का टाइम वेस्ट वाला ये चीज है। तो फिलहाल 3-4 महीने जो टाइम बच रहा ना उसको आप ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। 3-4 महीना पढ़ लो, उसका खूब चलाना, व्हाट्सएप फेसबुक खूब चलाना, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पे बचना है। और अपने दोस्तों के संग थोड़ा सा मस्ती मौज मस्ती जो करते हैं वो सही बात है, करना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा कम करो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। और ये समय भाई बोलता है कि समय के साथ हमको भागना बहुत जरूरी है क्या। अब देखिए ना, पहले एग्जाम होता था तो बच्चा सोचता था सर फर्स्ट कैसे आ पाएंगे, बहुत से पहले सोचता था कि कैसे पास होगा, है ना। पहले के माता पिता सोचते थे कि हमारा बेटा कैसे पास हो जाएगा, अब सोचते हैं हमारा बेटा कैसे टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉप होने के लिए आपको समय के साथ दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यूं ही चिंता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आपकी पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अब टाइम टेबल आपको खुद डिसाइड करना। अब आप ना 10 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, आई डोंट नो, आप 2 घंटा पढ़ो या 10 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो कंसंट्रेट के साथ, एकदम एकाग्रता के साथ। कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो कहीं 10 घंटा वाली पढ़ाई 2 घंटा में पढ़ दे रहे हो क्या, है ना। ऐसे भी होता है, बहुत सारे बच्चे 10-10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उसका उतना क्वालिटी नहीं आता। कोई बच्चा 2 ही घंटा पढ़ता काफी रहता है। तो आप 2 घंटा पढ़ो चाहे 4 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेट के साथ पढ़ो। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल को प्लीज मोबाइल को साइड कर देना। और हाँ, अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब से पढ़ाई कर तो मोबाइल तो हमको लेना ही, लेकिन जो सेल्फ स्टडी लिखने का काम कर रहे हो या बुक पढ़ रहे हो या बुक से सवाल बना रहे हो तो मोबाइल को थोड़ा सा हटा के रखो। मोबाइल की है जरूरत, लेकिन
कब, जब जरूरी है, जब जरूरत पड़ेगा तब जरूरी करना है, ठीक है। पढ़ाई के बीच में उसको नहीं लाना है। जब मोबाइल से हमको पढ़ना है तब लाना है, लेकिन जब खुद सेल्फ स्टडी करना है तो मेहरबानी करके मोबाइल को साइड रखो, तब जाकर आप बेस्ट कर पाओगे। टाइम टेबल अपना जरूर बनाइएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूं। अब उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बेस्ट आने वाली है। तो सबसे पहले आपने जितना, देखो दो कैटेगरी, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको तो पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो अभी आपके पास बहुत कम समय है। अगर आपको लगता है कि अभी सारी किताबों को हम स्टडी कर लेंगे तो करिए, लेकिन हमको लगता है बहुत कम समय बच रहा है। अगर आपके पास टाइम है, कर पाते हैं, तो पूरी किताबों को आप एक एक बार जरूर पढ़िए, और नहीं है तो फिर गाइड वगैरह खरीदो। गाइड में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बनाओ। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आधा आधी पढ़ लिया है, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास नहीं हो पा रहा सर हमने कितना पढ़ा, मुझे मतलब यकीन नहीं हो पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। बहुत सा बच्चा पढ़ रहा तो पढ़ रहा, लेकिन फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा अपने आप को कि मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो आप देखो दिल को तसल्ली होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप जब पढ़ रहे हो ना, तो जब तक यहां पे ना संतुष्टि ना मिले तो मजा ना आता है। संतुष्टि मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सभी चैप्टर का एक लिस्ट बनाना। अपने कॉपी में सभी चैप्टर का एक लिस्ट बनाइए, जैसे चैप्टर वाइज लिस्ट बनाइए। जैसे पहला चैप्टर माने कि फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है। और जब आप देखिए प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन जो है, यानी कि लाइट जो आपका जो चैप्टर है, तो ये लाइट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसको टिक आउट करो, ठीक है ना। अगर नहीं किया तो उसको करने की कोशिश करो। तो एक लिस्ट बनाओ कि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया। इससे होगा क्या ना, आपके अंदर एक संतुष्टि पैदा हो, यार हमने ये काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया। तो आपके अंदर एक न्यू फीलिंग आएगी कि यार मैंने ये काम किया, मजा आएगा फिर करने में, फिर आगे की पढ़ाई करने में लगेगा हाँ अब ये तो मैंने पढ़ लिया, अब आगे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल का हो, उसका एक लिस्ट बनाओ चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, ठीक है। और उसको याद करो और उसको टिक लगाते जाओ, और जो नहीं आपने पढ़ा उसको अनटिक करो और उस पर पूरा फोकस करो, ठीक है। तब जाके ये आपका मतलब बेस्ट हो पाएगा, आपके अंदर एक संतुष्टि पैदा हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है यार, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव, एक बार जरूर पढ़ना जरूरी है। तो आप इसको पढ़ो, बहुत क्लियर हो जाएगा। आप अब जिन्होंने अभी तक ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर रखा तो कम से कम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 नंबर 5 नंबर, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो मैं बताने वाला हूँ कि सर सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़े। ऑब्जेक्टिव तो मैं करा रहा हूँ, आप कोई भी मॉडल पेपर खरीद लो। बच्चे लोग कमेंट करते सर कौन सा मॉडल पेपर खरीदे, ब्रिलियंट का खरीदे कि टारगेट का खरीदे कि आलोक का खरीदे, बहुत सारा प्रकाशन मार्केट में आज, कोई भी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। सब में सेम बातें हैं, सेम सिलेबस की बातें दिया हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव 2 तरह का आता है। देखो पहले बात तो आपको ऑब्जेक्टिव को कंफर्म करना, 100% ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर बेस्ट नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स वाला सवाल, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर ये, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पे हाथ लगाओ, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना, 2 नंबर सवाल जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो उसमें हर लाइन में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं क्यों बोला ऑब्जेक्टिव को पहले कंप्लीट करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, चलो ऑब्जेक्टिव, कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ले, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रटते हो, पढ़ते हो, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप 2 नंबर सवाल को पढ़ते हो, समझते हो कि ये क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, उत्तल लेंस का उपयोग क्या है, ठीक। अगर आप 2 नंबर सवाल पढ़ते हो कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, अब उपयोग आप पढ़ लिया, तो जब ऑब्जेक्टिव में वही सवाल बनता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है, तो आपने तो पढ़ लिया सब्जेक्टिव। अब जब ये पढ़ोगे तो ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपका 2 नंबर सवाल याद होगा ना, तो 100% बता रहा हूं आपके अंदर में एक फीलिंग आएगा, यार जब 2 नंबर कर सकते हैं तो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं ना, 5 नंबर भी हो ही जाएगा। और 5 नंबर सवाल भी आप धीरे धीरे जो है करने लगोगे, ठीक है ना। एक सवाल आता है आपके पास, सर मैं किससे पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्टिव याद करूं। तो सबसे पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो एनसीईआरटी, हर कौन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पहले एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही है, सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। सबसे पहले एनसीईआरटी देखो। अब एनसीईआरटी जब आपने याद कर लिया ना, तो जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक है 2011 से 22 तक जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में एनसीईआरटी का बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको याद कर लोगे तो इसमें देखो यार ये सवाल तो मुझे याद है, ये तो मैंने याद किया, ये तो मैंने याद किया, खत्म कहानी,
है ना, फिर क्या है, फिर तो मजा आने वाला है। इसके अलावा कुछ और जैसे कि भारती भवन हो गया या कोई गाइड हो गया, उस गाइड में देख लो उससे रिलेटेड कोई सवाल है, उस चैप्टर से बच रहा कोई सवाल तो उसको फिर तुम याद कर लो, है ना। उसके बाद आप जब इसको कर लोगे तो मॉडल पेपर आपके मार्केट में निकलने वाला है और मैं भी आपको करवाते रहता हूं, तो इसको भी मॉडल पेपर आपको करना है। अब देखो मॉडल पेपर जब आप करते हो, ओके, तो होता क्या, जब मॉडल पेपर आप करते हो तो मॉडल पेपर करने का टाइम आप अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़े उतना कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे YouTube पे मैं क्लास करवाता रहता हूं मॉडल पेपर का, मार्केट में किताब मिलती रहती है, ठीक है ना, आपके मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया, तो ये सब सभी करोगे तभी बेस्ट होने वाला है, तभी आप जो है ना बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब बातों को आपको पहले तो केयर करना है, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि देखो एग्जाम में ना अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है, टाइम कम समय में ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नॉलेज हासिल करने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से आप जो मैथ पढ़ते हो, है ना, मैथ में बहुत ज्यादा बच्चों को फोकस रहता है, फिर साइंस पे बच्चों को ज्यादा फोकस रहता है ना, फिर SST पे बच्चों का ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो लैंग्वेज वाला है ना उसमें बच्चा कहीं ना कहीं मार खा जाता है। लैंग्वेज में कहीं कहीं बच्चा मार खा जाता है, लैंग्वेज मतलब आपका हिंदी उर्दू है या संस्कृत हिंदी है, तो इसको भी ध्यान दो, क्योंकि ये लैंग्वेज भी तो आपके एग्जाम में मार्क्स जोड़ता है ना, कि ऐसा तो नहीं जोड़ता है, इसका भी मार्क्स जुड़ता है और इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसका मार्क्स इसमें आके ऐड होगा ना, एग्रीगेट होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आप लैंग्वेज में जैसे 100 नंबर का 2 सब्जेक्ट होता है, तो जितना भी आप इसमें एफर्ट डालो, जितना भी ज्यादा एफर्ट डालो, तो कम से कम तो 90 नंबर दोनों में आ जाए, तो 90 नंबर दोनों में आ गया, तो अगर इधर थोड़ा सा डाउन भी होगा तो ये मेकअप कर लेगा एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मैं तो बोलता हूं हर बच्चा 400 प्लस नंबर लाएगा, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो सब 400 प्लस नंबर लाएंगे। तो अब आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। तो भाई बातें तो बहुत सारी, ये करो वो करो, तो मैंने बता दिया, आपको टाइम नहीं किल करना है, कंसंट्रेट रखना है और इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन बैंक हर हाल में पढ़ना है, गाइड लिया उसका बनाना है। अब देखो बच्चा सवाल करता है, सर मैं पढ़ूं कितना, तो मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं, मैं बहुत वीडियो में बताया भी मैंने हूं कि आपको पढ़ना कितना है, ठीक, कितना पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये मैंने बताया है। तो देखो आप पहले मैं लेता हूं मैथ, आप डेली अगर मैथ बनाते हो, मैथ ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं, मैथ ऑब्जेक्टिव जो आप ना डेली कम से कम 30 से 50 डेली बनाओ 30 से 50 मैथ ऑब्जेक्टिव, और बड़ा आसान है यार, पढ़ोगे थोड़ा कलम चलाओगे बन जाएगा। ऐसे यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो पड़ी हुए हैं, वहां से आप देखते रहते हैं। ओके, उसके बाद आप ना साइंस ले लो, है ना, साइंस ले लो, SST ले लो, ठीक है ना, लैंग्वेज ले लो, ठीक है, तो लैंग्वेज ले लो, इस सबको ना डेली करना है प्रैक्टिस। आपको एक रूटीन बनाना खुद से कि मुझे आधा घंटा 2 घंटा मैथ पे देना है, 1 घंटा साइंस पे देना है, 1 घंटा सोशल पे, 1 घंटा लैंग्वेज पे। मतलब ऐसा नहीं कि हम मैथ पढ़े जा रहे हैं तो साइंस छोड़ दिए, सबको लेके चलना है थोड़ा, ताकि दिमाग में रिकॉल होते रहे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है रिवीजन करने का भाई साहब, है ना, क्योंकि रिवीजन में ही क्या है, रिवीजन में ही डिवीजन है। रिवीजन करोगे तब डिवीजन मिलने वाला है। एग्जाम हॉल में रिवीजन वाला काम आएगा, है ना कि आपने पूरी किताब पढ़ दी, सब मैथ बना लिया एक बार, फिर रिवीजन ही नहीं किया, भूल जाएगा सब। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है कि लेंस जो है किस चीज का बना होता है, तो कितना आसान सवाल है ना, आप आराम से टिक लगाते, लेकिन वो 1 नंबर आपके लिए मतलब सेकंड से थर्ड कर सकता है अगर होगा तो, सेकंड है तो कोई फर्स्ट भी हो सकता है 1 नंबर की वजह से, ठीक है। तो एग्जाम का हर एक सवाल चाहे हल्का हो चाहे इजी हो, इंपोर्टेंट होता है। तो आपको करना क्या, रिवीजन करके, ऐसा ना हो कि आपने पूरा पढ़ लिया, रिवीजन नहीं हो पाया, एग्जाम में पूरा डप हो गया। तो देखो ये सब बातें को आपको मैं हमेशा बताते रहता हूं, आज एक वीडियो स्पेशल मैंने आपके लिए बता दिया। तो बस अभी टेंशन मतलब जहां से तुम शुरू किए हो ना वहीं से शुरू कर दो पढ़ने के लिए, है ना, जिस तरह से मैंने बताया। जो पहले से पढ़ रहे हो वो और थोड़ा एफर्ट लगाओ ताकि 490 85 90 नंबर आए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत काफी पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आज के लिए यहां पे रखते हैं, वीडियो क्लास करते हैं। ऐसे लगे वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपका पास और क्या क्या प्रॉब्लम नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आपके तक बातों को पहुंचाने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। दोस्तों को शेयर कर देना। ओके।